सभी को नमस्कार। आज का जो मुख्य विषय है वो पंचायती राज है। मैंने कुछ दिन पहले डॉक्टर अशोक जी का ग्राम सभा पर विचार सुने थे। वो बहुत ही सराहनीय थे। मैं उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो वर्तमान में सरपंचों के पास जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नगण्य है। आज सरपंचों के पास में जो अधिकार होने चाहिए वो नहीं है। ग्राम स्तर पर जितनी भी सरकारी एजेंसी है उनका अधिकार सरपंचों के पास नहीं है। हिसाब से ये होना चाहिए कि पंचायत लेवल पे जितने भी, चाहे टीचर हो, पटवारी हो या अन्य कोई भी कर्मचारी हो, उनको सैलरी देने का अधिकार सरपंच को होना चाहिए। उनकी बदली करने का अधिकार सरपंच का होना चाहिए। अगर वो कोई काम नहीं करते हैं तो निलंबित का अधिकार सरपंच के पास होना चाहिए। सरपंच के पास आज न्यायिक व्यवस्था नहीं है। इसीलिए गांव के अंदर जो थाना अधिकारी होता है या अन्य कोई भी न्याय संबंधी कोई भी तहसीलदार हो या कोई भी हो, वो अपनी चलाते हैं। आज अगर सरपंच के पास में कुछ धाराओं के तहत अगर न्यायिक अधिकार मिल जाए, पंचायत में सरपंच बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जुड़ा होता है, लेकिन उनके पास में निर्णय का अधिकार नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी ये सज़ा होगी और मैं ये फैसला है, ये कानूनी मान्यता प्राप्त है, ये नहीं कह सकता। कुछ धाराओं के तहत सरपंच को अधिकार देना चाहिए कि ये सरपंच का अधिकार है। सरपंच ने अगर न्याय कर दिया तो वो सर्वमान्य है। वो कुछ अगर मान लो संतुष्ट नहीं है तो वो आगे जा सकता है, या कुछ इस तरह का मेमोरेंडम या कुछ तरह नियमों वाली तय की जा सकती है। तीसरी चीज़, सरपंच बिल्कुल निर्भर रहते हैं एमएलए पे, एमपी पे, उनके बजट पे, और हमेशा सरपंच के पास कोई विकास का कोई बनाया या ढांचा नहीं हो पाता। वो केवल इन पे निर्भर रहता है, राज्य सरकारों पे और केंद्र सरकारों पे। एमपी कोटा होता है, एमएलए कोटा होता है, लेकिन सरपंचों का कोई कोटा नहीं होता है। आज एमपी 2 करोड़ खर्च कर सकता है या 1 करोड़ खर्च कर सकता है, लेकिन सरपंच के पास में कोई कोटा नहीं होता है कि भाई मैं ये मेरा सरपंच कोटा है, 1 साल में 10 लाख या 20 लाख, ये तो सरपंच अपने हिसाब से खर्च कर सकता है। और जितने प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सरपंच पे एक तरह का दबाव बनाए रखते हैं। आज ग्राम सेवक है, वो अपना नाम बदल के ग्राम विकास अधिकारी रख लिया, क्योंकि इस नाम से उनको बड़ी एक तरह से एलर्जी थी। क्योंकि ग्राम जो स्वराज को हम परिभाषित करें तो ये तो कतई नहीं था कि कोई ग्राम सेवक को सरपंच पे अधिकार जमाए कि नहीं ये करना है वो करना है। आज ग्राम पंचायत में बजट का अभाव तो है ही है। इसके अलावा जो पंचायत की जो ग्राम सभाएं होती है उनमें जो प्रस्ताव लिए जाते हैं और प्रस्ताव को किस तरीके से क्रियान्वित करनी है या लागू करना है, उनमें प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल तरह से फेरबदल कर देते हैं। चाहे अतिरिक्त जिला कलेक्टर हो या कलेक्टर हो या वीडियो साहब हो, वो जो जिस तरीके से लागू करना चाहता है, जिस तरह से योजनाएं बनती है, उसी प्रकार से वो लागू नहीं हो पाती। आज अगर कुंड निर्माण या तालाब निर्माण, माना अगर ये सरकारी एजेंसी है, मान लो वीडियो है या कलेक्टेड है, अगर वो मान लो एक तालाब की उम्र होती है 50 साल की और वो फूट जाता है तो गांव वाले सीधे सरपंच को गाली निकालते हैं कि उसकी कार्यकाल में बना। वो सज़ा न तो मिलती है कलेक्टर को, न वीडियो को मिलती है, न ग्राम सेवक को मिलती है। अगर ये भूकंप से टूटा या प्राकृतिक आपदा के कारण टूटा तो तालाब कोई दिक्कत नहीं है। मान लो उसके अंदर मटेरियल कम लगाया है तो उसकी जिम्मेदारी तो अगर प्रशासनिक अधिकारियों की भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सिर्फ सरपंच को गालियाँ मिलती है कि नहीं इसके कार्यकाल में फलां काम ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आज विडंबना ये है कि जैसे विधानसभा या लोकसभाएं चलती है तो एमएलए एमपी को अलग से फंड मिलता है खाने का पीने का, लेकिन ग्राम सभा में जो ग्रामीण लोग जाते हैं उनके लिए क्या है?
माना सरपंच एक सेवाभावी आदमी है, सेवा के लिए वो नामित होता है, चुनाव लड़ता है, लेकिन सरपंचों की सैलरी तो निमित्त मात्र होती है। और ग्राम सभा में जो जितने लोग आते हैं उनको मात्र एक चाय होती है। अब एक गांव में कितने दूर दूर से लोग आते हैं, और ग्राम सभा में ग्राम सभा का जो मापदंड होता है कि इतने लोग 10% या जो भी है इतने ग्राम सभा में आना चाहिए, लेकिन उनकी रुचिगत कुछ विषय भी तो होने चाहिए। आज आज़ादी के बाद से तालाब खुदने लगे, और वही तालाब खुद रहे हैं, अभी तक खुदे नहीं। वो तालाब खुदते खुदते 70 साल हो गए, अभी तक खुदे नहीं। और कलेक्टर, यहाँ तक कि कलेक्टर और वीडियो कहते हैं कि नहीं कच्चे काम लो, ये काम लो, ताकि क्या है कि इनका भौतिक सत्यापन नहीं हो सके। मिट्टी डाल दी इधर से डाल दी। जो ग्रामवासी जिस काम को चाहते हैं कि पक्के काम ज़्यादा हो, लेकिन उनका वो निर्णय इतना अहमियत नहीं रखता, वो बदलाव कर देते हैं। दूसरा ये है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो गांव के लोगों के बीच में बहुत कम बैठते हैं, बहुत ही कम बैठते हैं। कम से कम उनके जो होना चाहिए कि भाई आप इतनी मीटिंग, कलेक्टर की इतनी मीटिंग अनिवार्य है, गांव में करना है तो करना है, इतने लोगों से संपर्क करना है तो करना है, वो ऐसा नहीं हो पाता है। तो सरपंचों को तो एक तरह से मतलब इनको शिकार बना रखा है बिल्कुल। और सरपंच बिल्कुल गांव से जुड़ा हुआ है, और ये पहली सीढ़ी, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। अगर ये मजबूत नहीं बनेगी तो आगे कैसे काम चलेगा? फिर तो अपन ये एक ग्राम स्वराज की जो धारणा बना रखी है, जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही नादर्द है। ये तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, एक तरह से कल्पनाशील हो रहा है। क्योंकि गांव के अंदर जितनी भी आज विपदा ये है कि गांव में जितने भी ग्रामवासी होते हैं, कलेक्ट्रेट आता है तो वो जो बातें लिख के लेके जाता है, एमएलए आता है जो बातें लिख के, जो गांव के मुद्दे लिख करके लेके जाता है, उनको ही नहीं पता मैं फलां गांव से क्या क्या लिख के लाया, वो हिसाब देता ही नहीं है। वो आधी घंटा में तो 1 घंटा तो मोहल्ला डलाने में लग जाता है, वो फेस टू फेस बातें नहीं करता। एक सरपंच ही ऐसा होता है जो फेस टू फेस बातें करता है, उनको पता होता है गाँव में सबसे ज़्यादा गरीब कौन होता है। तो ये मेरी एक राय थी, क्योंकि आजकल सरपंचों के चुनाव हुए हैं, सरपंचों को एकता करके और इन बातों पे विचार करना चाहिए। धन्यवाद।